आपके साथ शिखा शर्मा और जागते रहो में आज सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर की। आपको बता दें कि गणेश विसर्जन और मिलाद उन नबी के मौके पर किस तरीके से पथराव हुआ। अलग अलग जगह पर 5 अलग अलग जगह पर पथराव की जो घटनाएं हैं वो सामने आई, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये साजिश के पत्थर बरसा कौन रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस तरीके के मौकों पर जब कोई यात्रा निकाली जाती है उस मौकों पर पथराव हो चुका है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आस्था की यात्रा पर नफरत के पत्थर एक बार फिर चले। छतों से पथराव हुआ। अराजक तत्वों ने गणेश विसर्जन के जुलूस पर पत्थर बरसाए और 3 राज्यों के 5 शहरों में पत्थरबाजी से माहौल तनावपूर्ण हो गया। गुजरात के वडोदरा में गणेश विसर्जन की यात्रा पर पथराव हुआ। नर्मदा में गणेश विसर्जन पर बजरंग दल की शौर्य यात्रा पर उपद्रवियों ने पत्थर बरसाए। यूपी के सीतापुर में अनंत चतुर्दशी की शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया। कुशीनगर में 12 वफात के जुलूस में हंगामे के बाद पथराव हुआ और मध्य प्रदेश के धार में अनंत चतुर्दशी के मौके पर रात में निकल रहे जुलूस पर पत्थरबाजी की गई। सिर्फ इतना ही नहीं, धार में उपद्रवियों ने पुलिस कर्मियों पर हमला बोल दिया। एसडीएम की गाड़ी में तोड़फोड़ की, 2 दुकानें जला दी गई और जिस तरह सुनियोजित ढंग से यह हमला हुआ, इससे साफ है कि साजिश पहले से रची गई थी। रात को जो घटना हुई है उसके सारे वीडियोज और वो सब हमने कलेक्ट कर लिए हैं और उनसे खंगाले जा रहे हैं कि किन लोगों ने ये घटना की है और एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। हाँ, एक पुलिस वाला अपना जो घायल है वो उसका इलाज पूरा चल रहा है। धार में कोशिश माहौल बिगाड़ने की थी, साजिश की थी। उत्सव के रंग में भंग डालकर मजहबी तनाव फैलाया जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने फौरन एक्शन लिया। वहीं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ईद मिलाद नबी जुलूस के दौरान बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि कसिया थाने के गोला बाजार इलाके में जब 12 वफात का जुलूस निकल रहा था, इस दौरान किसी बात को लेकर 2 गुटों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद जुलूस में शामिल कुछ अराजक तत्वों ने पथराव कर दिया और देखते ही देखते जुलूस हिंसक झड़प और तनाव में बदल गया। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत थाना कसिया क्षेत्र में गोला बाजार नामक क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच कहासुनी की स्थिति में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई थी। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया। इसी बीच कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा आपस में झगड़ा लड़ाई की गई। पुलिस द्वारा तत्काल मौके से 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी इसमें की गई है। तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मुकदमा दर्ज कर बवाल करने वाले 6 अराजक तत्वों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुशीनगर का माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी है। संदेश साफ है कि पत्थरबाज और दंगेबाज को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और गुजरात तक जिस तरह नफरत के पत्थर चलाए गए, ऐसे में सवाल है कि आखिर त्योहारों के मौके पर माहौल कौन खराब करता है? किसे देश का अमन चैन रास नहीं आ रहा है? और सवाल ये भी कि क्या योगी मॉडल ही इन पत्थरबाजों का इलाज है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको बताते हैं कि आखिर इससे पहले भी कब ये हो चुका है। देखिए, आज जो हुआ उससे पहले 15 सितंबर 2023 में गुजरात के खेड़ा में शोभा यात्रा थी जिसमें पथराव हुआ था। 31 जुलाई 2023 में हरियाणा के नूह में यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी, पथराव हुआ था। बिहार के नालंदा में शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था 31 मार्च 2023 में। और 30 मार्च 2023 में वडोदरा में रामनवमी का मौका था, तब शोभा यात्रा में पथराव हुआ था। 30 मार्च 2023 में ही बंगाल के हावड़ा में भी रामनवमी के दिन ही इसी तरीके की हिंसा सामने आई थी। तो ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है जब इसी तरीके की जो घटनाएं हैं वो सामने आती रही हैं, इस तरीके से साजिशें सामने आती रही हैं, पथराव होता रहा है। आगे बढ़ेंगे, उज्जैन की बात करेंगे। उज्जैन में जो एक मासूम बच्ची के साथ हुआ है उससे पूरे देश का दिल जो है वो चीत्कार कर रहा है। बेटी इंसाफ मांग रही है कि आखिर इस तरीके की हैवानियत कैसे हुई और क्यों हुई, आखिर जो उसके गुनहगार हैं उनको सजा कब मिलेगी, उस बच्ची को न्याय कब मिलेगा, क्या यूपी जैसा ही इलाज उज्जैन में भी होगा? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 साल की मासूम से दरिंदगी हुई। बेसुध और लहूलुहान हालत में मासूम ने 8 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय किया। इस तस्वीर को देखकर पूरे देश का दिल चीत्कार करने लगा। इस दौरान उसने कई लोगों से मदद की गुहार भी लगाई।
बच्ची मदद की गुहार लगाती रही थी, मगर पूरा शहर बुत बना रहा। आखिर में महाकाल थाना इलाके में बड़नगर रोड पर दांडी आश्रम के पास उसको मदद मिली। मेरे आश्रम के मेन गेट से पश्चिम की ओर से 20 फीट की दूरी पर एक बालिका आ रही है, जिसने नीचे कोई वस्त्र धारण नहीं किया है। अर्धनग्न अवस्था में देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। तुरंत ही मैंने अपना यह वस्त्र उतार कर उस बालिका को दिया। उससे वस्त्र से बालिका ने जो अंग उसके वस्त्र विहीन थे उस अंगों को ढका, और मैंने उससे कई बार पूछा कि बेटी तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारी यह दुर्दशा किन दुष्टों ने की है, आप निर्भय होकर के मुझे बताओ। लेकिन बालिका मुझे सब कुछ बताने में असमर्थ रही। महाकाल थाने में कॉल किया, उन्होंने 10 से 15 मिनट में मेरे पास वाहन भेजा, और वाहन में पुलिस महोदय ने आकर के उस बालिका को अपनी ओर से मदद की। यहाँ से ले जाकर उसे चरक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। रिपब्लिक भारत की टीम उस जगह पर पहुंची जहां वो बच्ची मिली थी। इस समय मैं उस स्पॉट पे हूँ जहाँ से बच्ची गुजरी थी, और उसने मदद की गुहार भी लगाई, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई सामने नहीं आया। फिलहाल आप देखिए ये सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये स्पॉट है जहाँ से बच्ची गुजरती है, और हम ठीक इसी स्पॉट पे हैं जहां पर कि बच्ची ने मदद की भी मांग की थी। लोगों से हमने बात करने की भी कोशिश की। देखिए यही वो घर है जहां पर कि बच्ची मदद मांग रही थी, ये फुटेज में भी दिख रहा है, और यहाँ उसे कोई मदद नहीं मिली। इसके बाद वो आगे भटकती हुई गई। 72 घंटों के 1000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी ऑटो चालक भरत सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भरत सोनी को जब फॉरेंसिक जांच के लिए घटनास्थल पर ले जाया जा रहा था, तो उसने हिरासत से भागने की भी कोशिश की। रिपब्लिक के हाथ वो एफआईआर की कॉपी भी लगी है, जिसमें पूरी घटना का जिक्र है। बच्ची की पीड़ा देख करके उसके बारे में जब मैंने सुना और उसके मानसिक हालात को समझा, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसको जो है संरक्षण देना चाहिए। बच्ची की हालत अब बहुत अच्छी है। 1-2 रोज में जहाँ तक छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद हम उसको अरविंदो हॉस्पिटल लेके जाएंगे, जहाँ उसका मानसिक इलाज होगा, और तत्पश्चात हम चाहेंगे उसके माँ बाप और सब 1 माह तक यहाँ रहें, और उसके बाद ही हम उनको यहाँ से जाने देंगे। आरोपी ने जो किया उससे पूरे देश में आक्रोश है। आरोपी के माता पिता से भी रिपब्लिक भारत ने बात की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बच्ची के साथ में तो गलत तो हुआ है। बच्ची मेरी हो या किसी की भी हो, ये तो भारत की नागरिक की बच्ची है। वो उसके साथ में बहुत गलत काम हुआ सर, ऐसा होना नहीं था। बाकी गलत काम हुआ। अगर किसी ने किया है तो उसको तो छोड़ने का काम ही नहीं है। उसको तो तुरंत सजा मिलना चाहिए, उसको जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। उज्जैन पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने कबूला है कि उसने बच्ची को सोमवार सुबह अकेला पाकर लिफ्ट दी। इसके बाद वो उसे एक सुनसान जगह पर ले गया और जीवनखेड़ी गांव जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे वहीं छोड़कर भाग गया। अब बार एसोसिएशन के वकीलों ने भी निर्णय लिया है कि कोई भी वकील आरोपियों की पैरवी नहीं करेगा। हमारा बार एसोसिएशन की तरफ से मेरा ये पूरा पुरजोर सभी अधिवक्ताओं से निवेदन करता हूं कि इन दरिंदों की कोई पैरवी नहीं करे, और पुलिस प्रशासन को भी चेतावनी देता हूं कि किसी प्रकार से साक्ष्य को तोड़ा मरोड़ा नहीं जाए। हम पुरजोर तरीके से इसका विरोध करते हुए और वहां पर इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की, यहां तक कि फांसी की भी मांग की जाएगी। और हमारा कोई भी बार एसोसिएशन का पदाधिकारी और कोई अधिकारी इन लोगों का किसी का साथ नहीं देगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी इस घटना पर दुख जताया और आक्रोश व्यक्त किया और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। इनके ऊपर घोर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको जीने का अधिकार नहीं है। जो इस प्रकार के अमानवीय कृत्य कर रहे हैं, उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। और इस बच्चियों के ऊपर इस प्रकार का कृत्य करने से निश्चित रूप से हमारी भारत माता को आघात पहुंच रहा है। इसलिए सरकार को, प्रशासन को मजबूती के साथ कार्रवाई की। पीड़िता सतना के चैतपुरा गांव की रहने वाली है और 24 सितंबर को अपनी स्कूल ड्रेस में घर से लापता हो गई थी। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि आखिर बच्ची सतना से उज्जैन क्यों और कैसे पहुंची। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर का कनाडा को करारा जवाब। अमेरिका में एक थिंक टैंक के साथ बातचीत में जयशंकर ने कहा, कनाडा आतंकवादियों को शरण दे रहा है। कनाडा आतंकवाद
आतंकवादियों का सुरक्षित पनाहगार बना है। सियासी फायदे के लिए कनाडा आतंकियों को शरण दे रहा है। ये बड़ी बात है जयशंकर ने कही है। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी अपराधी कनाडा में सुरक्षित ठिकाने पा रहे हैं, यानी कि उन्हें सुरक्षित ठिकाना मिल रहा है। जयशंकर ने यह भी कहा कि कनाडा अपने आरोपों पर सबूत पेश करे, सबूत मांगे हैं कनाडा से। कनाडा में भारतीय राजनयिक का भी आपको बता दें कि किस तरीके से उनको जो वापस जाने के लिए कहा, उसको लेकर भी यहां पर हमला बोला। और खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा जो है वो भारत विरोधी एजेंडा चलाता रहा है, लेकिन भारत ने उसका कड़ा जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है, जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर आ गए हैं और कह रहे हैं कि अब वो भारत से मजबूत संबंध बनाना चाहते हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कनाडा का भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फेल हो गया। खालिस्तान प्रेम पर ट्रूडो पूरी दुनिया में बेनकाब हो गए और जब खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के आरोपों पर भारत ने ट्रूडो को करारा जवाब दिया, सबूत मांगकर सच से सामना कराया, तो कनाडाई पीएम की सारी हेकड़ी निकल गई और दुनिया में भारत के बढ़ते दबदबे को देखते हुए ट्रूडो भारत के साथ मजबूत संबंध की बात करने लगे। India is a growing economic power and important geopolitical player. And as we presented with our Indo-Pacific strategy just last year, we're very serious about building closer ties with India. At the same time, obviously, as a rule of law country, we need to emphasize that India needs to work with Canada to ensure that we get the full facts of this matter. भारत को लेकर कनाडाई पीएम के सुर बदल चुके हैं, क्योंकि यही ट्रूडो कुछ दिन पहले तक भारत के खिलाफ अनर्गल आरोप लगा रहे थे। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप मढ़ रहे थे, खालिस्तानियों के समर्थन में खुलकर खड़े हुए नजर आ रहे थे। लेकिन भारत ने पूरी दुनिया के सामने कनाडा का सच ला दिया कि कनाडा में कैसे खालिस्तानी आतंकी पलते हैं, उन्हें कैसे कनाडा की सरकार संरक्षण देती है और क्यों कनाडा आतंकियों का अड्डा बनता जा रहा है। One, we told the Canadians that this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that, look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. We have actually been badgering the Canadians. We have given them a lot of information about organized crime leadership, which operates out of Canada. There are a large number of extradition requests. There are terrorist leaders who have been identified. So do understand that there is an environment out there. कनाडा में छुपे आतंकियों और भारत विरोधी साजिश को लेकर कई सबूत भारत ने कनाडा को दिए। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर जस्टिन ट्रूडो जो है वो बैकफुट पर कैसे आए हैं। 18 सितंबर 2023 जस्टिन ट्रूडो के भारत विरोधी बोल। वहीं आपको बता दें 19 सितंबर 2023 भारत का ट्रूडो को मुंहतोड़ जवाब। वहीं 19 सितंबर 2023 आपको बता दें कि कनाडाई उच्चायुक्त को तलब किया गया। राजनयिक को भी आपको बता दें कि निष्कासित करने पर भी बात की गई। 20 सितंबर 2023 को आपको बताएं कनाडा में भारतीयों को एडवाइजरी भी जारी की गई। 21 सितंबर 2023 कनाडाई नागरिक को भारतीय वीजा बंद कर दिया गया। यह भी आपको बता रहे हैं, ये तमाम वो स्टेप्स उठाए गए जिससे ट्रूडो की अकल जो है ठिकाने। 29 सितंबर को आपको बता दें ट्रूडो ने माना कि भारत के साथ संबंध अच्छे बनाने चाहिए। तो देखिए किस तरीके से भारत ने करारा जवाब दिया। और आगे बढ़ेंगे, 2 मिनट में भारत देखेंगे।